नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के पंचायतों में अब मुखिया जी जैसे तैसे काम नहीं करा पाएंगे। मुखिया जी मनमानी भी नहीं कर पाएंगे और मुखिया जी की पहरेदारी करने के लिए अब एक आदमी भी होगा। वो आदमी कौन होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि बिहार में अब पंचायतों में काम करा रहे मुखिया के कामों की समीक्षा होगी और उस समीक्षा के बाद यह तय किया जाएगा कि इनके काम की गुणवत्ता कैसी है और ये काम कौन करेगा जानते हैं? ये काम अब सरपंच करेंगे। सरपंच का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा और इसके कड़ी में बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने और क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल पंचायतों में मुखिया की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा अब सरपंच करेंगे। काम समय पर और गुणवत्तापूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी से प्रखंड पंचायती राज प्रशासन को अवगत कराएंगे। हर ग्राम कचहरी में प्रहरी का स्थायी नियोजन होगा, तो वहीं सरपंचों और उप सरपंचों और पंचों का मानदेय भी जल्द बढ़ाया जाएगा। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अभी सरपंच को 2500, उप सरपंच को 1200 और पंच को 500 रुपए मानदेय मिलता है। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की राज्य स्तरीय निर्णायक महाबैठक के बाद अपने सरकारी आवास पर आए प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया। हालांकि मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम को महाबैठक में जाना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे वहां नहीं जा सके। वैसे इस महाबैठक में कांग्रेस विधायक नीतू सिंह संघ की संरक्षिका होने के नाते जरूर शामिल हुई। अब देखिए क्या कुछ मांगे हैं। बिहार राज्य पंचायत परिषद के सभागार में संघ की महाबैठक के बाद अध्यक्ष ने कहा कि पंचायती राज मंत्री ने संघ की 11 सूत्री मांगों में से 7 पर कार्रवाई करने की बात कही है। मंत्री ने कहा है कि सरकार बहुत जल्द सभी जायज मांगों को पूरा करेगी। उनमें पंचायत में होने वाले विकासात्मक कार्यों का सरपंच को समीक्षा का अधिकार दिया जाएगा। ग्राम कचहरी प्रहरी का स्थायी नियोजन होगा। ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों के लिए पेंशन और मासिक नियत भत्ता में बढ़ोतरी के साथ ही वंशावली बनाने का अधिकार पुनः बहाल करना, सष्टम वित्त आयोग के द्वारा कार्यालय सहायता अनुदान, भवन किराया राशि, प्रशासनिक व्यय मद की राशि में बढ़ोतरी इत्यादि शामिल है। आपने खबर देखी होगी, हमने ही आपको खबर बताई थी कि अब बिहार के सरपंचों से वंशावली बनाने का जो अधिकार है वो छीन लिया गया था, लेकिन ये भी उनकी मांगों में शामिल था और इन मांगों पर भी मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के पास ये लोग पहुंचे थे। पंच सरपंच महासंघ की ओर से बैठक का आयोजन किया गया था और सबसे खास बात जो इसमें निकलकर सामने आई है, जो मंत्री के हवाले से पुष्टि हुई है, उसके मुताबिक अब बिहार के पंचायतों में जो विकास कार्य होते हैं, आपको पता है कि बिहार के पंचायतों में जो काम होते हैं उसमें कितने भ्रष्टाचार होते हैं, कितनी लापरवाही होती है, ये बताने की बात नहीं है और ना ही आपसे ये बात छुपी होगी अगर आप गांव देहात में रहते हैं या पंचायतों में रहते हैं तो देखिए उन कामों का अब समीक्षा होगा, उन कामों की समीक्षा होगी और ये समीक्षा करेंगे सरपंच। देखेंगे कि मुखिया जी कैसे काम करा रहे हैं, मुखिया जी समय पर काम करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, मुखिया जी के काम में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है और ये तमाम जानकारी वो इकट्ठा करेंगे और जानकारी इकट्ठा करने के बाद प्रखंड पंचायती राज प्रशासन को इससे अवगत कराएंगे। तो बिहार के सरपंचों को बड़ा अधिकार मिला है। एक तरफ अधिकार छीने जाने की बात भी पिछले दिनों आई थी, तो अब बड़ा अधिकार देने की बात कही है बिहार के पंचायती राज मंत्री ने। तो देखना है कि अब पर सरपंच पंच और सरपंचों की जो मांगे हैं उसे पूरी की जाती हैं या नहीं की जाती हैं। कई मांगे हैं, इनकी 7 मांगों को पूरा किया गया है, 11 सूत्री मांगे थी। अब ऐसे में गांव में नल जल, गली नली पक्कीकरण, पंचायत सरकार भवन निर्माण समेत कई काम किए गए हैं। अब सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं। हकीकत में गांव के विकास के किसी भी काम में सरपंच या पंच की कोई भागीदारी नहीं है। ग्राम कचहरी के न्यायालय में जो सुनवाई भी होती है उसे भी अमल करवाने में कचहरी सक्षम नहीं है। यही कारण है कि पावर के लिए पंच और सरपंच साल 2006 से ही संघर्ष कर रहे हैं। पंच और सरपंच का कहना है कि आखिर हम पंचायतों में बहाल क्यों किए जाते हैं, हम क्यों प्रतिनिधि के तौर पर होते हैं जब हमें कोई काम ही नहीं दिया जाता, हमें कोई अधिकार ही नहीं दिया जाता और जो अधिकार है वो भी हमसे छीन लिया जाता है। तो ऐसे में अब मंत्री ने आश्वासन जरूर दिया है और यह तय माना जा रहा है कि अब बिहार के पंचायतों में जो मुखिया जी काम कराएंगे उसकी समीक्षा सरपंच साहब करेंगे और सरपंच साहब रिपोर्ट पेश करेंगे कि आपका काम कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है और यदि गलती पाई जाती है तो शायद कार्रवाई भी हो जाए। बना रहना इस चीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।